हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंग एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज का टॉपिक है हमारा एलीड इंटरप्राइजेज एंड देयर इम्पोर्टेंस। ओके, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 110 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पर्टिकुलर सिंगल इसी वीडियो में। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। एलीड इंटरप्राइजेज इन एग्रीकल्चर। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम एलीड इंटरप्राइजेज क्या होता है हमारे एग्रीकल्चर, हमारे कृषि में। चलिए देखते हैं स्टूडेंट। Allied enterprises in agriculture refers to additional activities or businesses that complement or support primary agricultural operations. Okay, Allied enterprises क्या है? यह हमारे एग्रीकल्चर में रिफर करता है एडिशनल एक्टिविटीज़ को और बिजनेसेस को दैट कम्प्लीमेंट, जो कि कम्प्लीमेंट करता है और सपोर्ट करता है प्राइमरी एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। ओके, दीज कैन इंक्लूड एक्टिविटीज़, यहाँ पर कुछ आपकी इंक्लूड होती हैं एक्टिविटीज़ सच एज एग्रो प्रोसेसिंग, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, लाइव स्टॉक रियरिंग हो गया, ओके, यानी कि जो पशुपालन का देखभाल हो गया, बी कीपिंग हो गया, मधुमक्खी पालन, एग्रो टूरिज्म हो गया, एंड एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गए। ओके, एमंग्स अदर, और कुछ अदर सर्विसेज होते हैं जो कि एलीड इंटरप्राइजेज परफॉर्म कराता है। These enterprise not only diversify income source for farmer, ये जो आपका इंटरप्राइज है ये केवल इसलिए नहीं है कि नहीं ढेर सारी आपको इनकम जनरेट हो जाए किसानों को, बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू वैल्यू एडिशन, और यह मतलब कि वैल्यू एडिशन भी कंट्रीब्यूट करता है, जैसे कि जॉब क्रिएशन, इसमें जॉब क्रिएट होते हैं। ओके, एंड ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, और पूरी तरीके से कहें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें ग्रोथ होती है, सस्टेनेबिलिटी यानी कि स्थिरता आती है। ओके, यही हमारा क्या एलीड इंटरप्राइजेज इन एग्रीकल्चर है। ओके, तो एलीड इंटरप्राइजेज क्या है? एलीड इंटरप्राइजेज हमारे एग्रीकल्चर में रिफर्स करता है एडिशनल एक्टिविटीज़ की तरह जिस और बिजनेसेस की तरह दैट कम्प्लीमेंट, जो कि कम्प्लीमेंट करता है और सपोर्ट करता है प्राइमरी एग्रीकल्चर ऑपरेशन को। प्राइमरी एग्रीकल्चर ऑपरेशन पढ़े होंगे आप एग्रोनॉमी में, क्या क्या परफॉर्म किए जाते हैं। दीज कैन इंक्लूड एक्टिविटीज़, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ आपकी इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एग्रो प्रोसेसिंग हो गया, लाइव स्टॉक रियरिंग हो गया, बी कीपिंग हो गया, एग्री टूरिज्म हो गया, एंड एग्रीकल्चरल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी होंगे, और कुछ आपके सर्विसेज होते हैं। दिस इंटरप्राइज नॉट ओनली डाइवर्सिफाई इनकम, यह केवल आपके इनकम को जनरेट करने के लिए नहीं है अलग अलग स्रोतों में फॉर फार्मर्स, बट आल्सो कंट्रीब्यूट टू वैल्यू एडिशन। ओके, और आइए क्या करता है कि ढेर सारे आपके जॉब क्रिएट करेगा, ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी बनाए रहेगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। यही है एलीड इंटरप्राइज। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ एलीड इंटरप्राइज इन एग्रीकल्चर। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम कि एलीड इंटरप्राइज का क्या महत्व है हमारे कृषि में। एलीड इंटरप्राइज प्ले ए क्रूशियल रोल इन एग्रीकल्चर। एलीड इंटरप्राइज जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे एग्रीकल्चर, हमारी कृषि में। फर्स्ट हो गया हमारा स्टूडेंट डाइवर्सिफाई इनकम। ओके, जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं, इनकम को क्या करेगा? डाइवर्सिफाई करेगा। प्रोवाइडिंग एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बियॉन्ड प्राइमरी क्रॉप और लाइव स्टॉक। ओके, प्रोवाइड करेगा आपको एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि एडिशनल रेवेन्यू जो पैसे जो होंगे वो आपको प्रोवाइड करेगा। स्ट्रीम्स बियॉन्ड प्राइमरी क्रॉप और लाइव स्टॉक, यानी कि प्राथमिक आपके जो फसल है उससे और पशुपालन से भी ये क्या करेगा? आपको रेवेन्यू प्रोवाइड करेगा। ओके, ये हो गया आप हमारा डाइवर्सिफाई इनकम। सेकेंड क्या है? इनहेंस सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता भी ये बनाए रहेंगे। कंट्रीब्यूटिंग टू सॉयल हेल्थ, यानी कंट्रीब्यूट करेंगे सॉयल के हेल्थ को, पेस्ट कंट्रोल को, एंड ओवरऑल फार्म इकोसिस्टम रेजिलेंस, और पूरी तरीके से जो हमारा कृषि है इसको इकोसिस्टम को बनाए रखेंगे, रेजिलेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गया। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड क्या है स्टूडेंट? रिड्यूसिंग रिस्क। ओके, रिस्क जो भी होंगी उनको रिड्यूस कर देंगे ये। स्प्रेडिंग रिस्क एसोसिएटेड विथ वेदर, मार्केट फ्लक्चुएशन एंड क्रॉप फेलुअर, जो भी स्प्रेड जो भी आपके रिस्क जो फैल रही होंगी, स्प्रेड कर रही होंगी एसोसिएटेड विथ वेदर, यानी कि मौसमी जो भी आपके जो भी जैसे कि पेस्ट हो गए, डिजीज हो गए, वो फैल रहे होंगे, उनको क्या करेंगे? ये रोक देंगे, रिड्यूसिंग रिस्क। ओके, मार्केट फ्लक्चुएशन, मार्केट में जो उतार चढ़ाव होगा उनको भी क्या करेंगे? उनको भी रिड्यूस कर देंगे।
एंड क्रॉप फेल्यूर, जो भी आपका क्रॉप फेल्यूर हो जाए, जैसे फसल आपका ख़राब हो जाता है, उनको भी क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। दैट्स क्लियर। फोर्थ क्या है, इम्प्रूविंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हम लोग रिसोर्सेज यूटिलाइज करेंगे उसको कैसे सुधार करेंगे। मैक्सिमाइज लैंड, ओके, आप जो ज़मीन है उसको मैक्सिमाइज कराएंगे। वाटर एंड लेबर भी। इफिशियंस थ्रो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस, कैसे, इंटीग्रेटेड प्रैक्टिसेस करा के। तो ये कौन करा रहा है, ये हमारा करा रहा है एलीड इंटरप्राइजेज जो हैं। दैट्स क्लियर। फिफ्थ हमारा स्टूडेंट एडिंग वैल्यू। ओके, क्रिएटिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फार्म प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को क्रिएट करेंगे, फार्म से प्रोड्यूस करेंगे। ओके, जैसे कि सच एज प्रोसेस्ड फूड और हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हो जाते हैं और हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, ये क्या करेंगे, उसको वैल्यू को ऐड करेंगे। सिक्स्थ है हमारा प्रमोटिंग रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को भी ये प्रमोट करेंगे। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इन रूरल एरियाज, यानी कि गांव देहात जो रूरल डेवलपमेंट एरिया है उनको क्या करेंगे, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, रोजगार वहाँ पे देंगे। फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ाएंगे, कहाँ के, रूरल एरियाज़ की। तो ये प्रमोट कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट को भी। दैट्स क्लियर। सेवेंथ क्या हुआ, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। सेवेंथ आपका फूड सिक्योरिटी को क्या करेंगे, इंश्योर कराएंगे, यानी कि उसको एकदम से सिक्योर किए रहेंगे। कंट्रीब्यूटिंग टू ए मोर रेजिलेंस एंड डाइवर्स फूड सप्लाई चैन, ये कंट्रीब्यूट करेंगे मोर रेजिलेंस, मतलब अच्छे तरीके से जो डाइवर्स अलग अलग प्रकार के फूड सप्लाई होंगे उनके चैन को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। दैट्स क्लियर। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, एलीड इंटरप्राइजेस एंड देयर इंपॉर्टेंस। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।